अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। ओके, बात नहीं करना है, सम पर ध्यान देना है अच्छी तरह से, क्योंकि बोर्ड नज़दीक हैं, आप लोग के एग्ज़ाम सामने हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए। बात करने के लिए तो सारा ज़िंदगी पड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए सम देखते हैं क्या है। ये भी सम AP से ही लिया हुआ है, ठीक है। 2024-25 में आई थिंक ये आ चुका है, और ICC के लिए भी ये तो देख ही रहे आप लोग कितना टफ सम है। थोड़ा अब टफ है कि क्या है वो आप लोग डिसाइड करिए। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP is 42. The sum of first 6 terms of an AP is 42. The ratio of the 10th term to the 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th term of the AP. क्वेश्चन देख लिए, तो चलिए हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, तो सम का फार्मूला आप लोग को लगाना है, तो चलिए सम का फार्मूला लगाते हैं। सम का फार्मूला क्या होता है? SN n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D। तो फर्स्ट 6 टर्म्स यानी S6 इक्वल टू 6/2 2A, आपका पास कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, 2A प्लस 6-1D। ओके, 6 टर्म्स का वैल्यू क्या हुआ? 42 यानी 6/2 2A प्लस 6-1 5D 2 3 6 3 1 एंड 4 14। ओके, तो क्या हम लोग के पास रहा? 2A प्लस 5D इक्वल टू 14। ओके, इसको यहीं से ही छोड़ रहे हैं, अभी बाद में सोचेंगे। एक थोड़ा सा गैप दे रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे जे नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्यूशन देंगे तो कौन सा वैल्यू कहाँ पुट करने से जल्दी हम लोग को बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा गैप दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म। तो 10th टर्म मीन्स क्या होता है? A प्लस 9D बाई 30th टर्म मीन्स A प्लस 29D इक्वल टू रेशियो क्या है? 1/3। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3A प्लस 3 9 जा 27D इक्वल टू A प्लस 29D। ओके, तो 3A माइनस A इक्वल टू 29D माइनस 27D। 3A 2A 29D माइनस 27D 2D, तो देन आपका 2 रिड्यूस हो जा रहा है, तो देन A इक्वल टू D। तो देख लीजिए आप लोगों ने A का वैल्यू क्या निकला? D, यानी D का वैल्यू भी A। तो A का वैल्यू पुटिंग करते हैं इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन द इक्वेशन नंबर 1, या A का करिए या D का करिए, बात एक ही है, क्योंकि A इक्वल टू D आपका गिवन है। तो 2A प्लस 5D इक्वल टू 14, तो 2A यानी 2D प्लस 5D इक्वल टू 14, 2D 5D 7D इक्वल टू 14, तो देन D इक्वल टू 2। ओके, D इक्वल टू 2 हो गया। अब ऑल्सो A इक्वल टू 2, तो देन A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 2। अब क्या बोला है लास्ट आपका? कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास ये हो गया, 13th टर्म बोला गया निकालने के लिए। तो क्या होगा 13th टर्म? 13th टर्म AN इक्वल टू A प्लस n-1D। तो 13th टर्म A 13th, यानी A इक्वल टू क्या है? 2 प्लस 13-1 D मीन्स 2, तो 2 प्लस 13-1 12 2 जा 24, 24 प्लस 2 26। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन।